हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग बहुत दिनों के बाद आ रहा है। सबसे पहले आपसे बोलूँगी कि वीडियो में आ ही गए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चलते हैं ब्लॉग में आगे। तो यहाँ पे दोनों बच्चों की मस्ती चल रही है, खेल कूद हो रहा है इनका। खेल रहे हैं दोनों, लेकिन मन्नाजी का था कि किसकी गाड़ी पे लाइट चल रही है, किस पे नहीं चल रही है। तो नाजी दोनों का चेक कर रही है और शम्स भाई ने यहाँ पे अपनी दुकान लगा ही ली है। तो शम्स ने यहाँ पे जो दुकान लगाई है ना, तो इतना कुछ ज़्यादा सामान फैला के रखा हुआ था कि कुछ हद ही थी। फिर नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग पे मिल रहे हैं तो खाला लगी हुई हैं साग काटने के लिए। तो मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि बात ये थी कि मुझे भी बहुत तेज़ अभी ज़ुकाम हो गया था और कम से कम 3-4 दिन ना बहुत परेशान थी मैं। अभी भी हल्का फुल्का है, लेकिन कहते हैं कि गर्मियों में आप हर चीज़ खा सकते हो, लेकिन सर्द गर्म बहुत जल्दी से लगती है और बहुत जल्दी नुकसान होती है हर एक चीज़ें। नानी के यहाँ हम लोग चले गए थे दोपहर में। फिर नानी के यहाँ काफ़ी देर बैठने के बाद हम लोग यहाँ पे आए तो गोले वाले भैया खड़े ही थे। तो यहाँ पे ना रोड में भी ना तोड़ फोड़ हो रही थी पाइपलाइन के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी उससे। तो यहाँ पे आम आए हुए थे, अचार वाले आम थे और बहुत ही टेस्टी थे, मतलब मिठास थी इनमें। तो मेरी बहन ने इतना उसको खा लिया। तो मैं उसको मना भी की थी कि मत खाया करो, लेकिन वो पता नहीं कैसे खा लेती है। और पहले तो बचपन में हम लोग बहुत कच्चे आम खाते थे, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं खा पाती हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। और जब मेरे सामने कोई ना मतलब खट्टे वाले आम ने ऐसे उसके छिलके उतारते हैं ना, तो मुझे अंदर से ना ऐसे दांतों में ना खटास आ जाती है और मैं खट्टे आम के पास बिल्कुल भी जो छिलके वगैरह निकालते हैं, मैं बिल्कुल उनके पास नहीं बैठती। तो ये वाले ना मीठे थे तो मैं इनको ईज़िली निकाल दी, नहीं तो फिर मुझे ये खटाई से ना थोड़ा एलर्जी होती है। तो यहाँ पे मैं ना बोल रही थी कि मीठी वाली चटनी बना लेते हैं क्योंकि इन आमों का टेस्ट अच्छा है। तो मेरी बहन ने बोली तुम ये सारे काम कर दो, तो चटनी पकने में फिर टाइम लगेगा, तो उसको भी मतलब रख देंगे पकने के लिए, तो वो पकती रहेगी। डायरेक्ट डाल दी थी उसमें आम और उसके बाद ऊपर से शक्कर। और यहाँ शम्स और नाजी की चल रही है कंपटीशन चेयर की, क्योंकि नाजी अपने चेयर पे बैठने नहीं देती है, तो शम्स बाबू बैठ चुके थे। वो चिड़चिड़ करके ना उसे निकाल देती है, उतार देगी चेयर से, लेकिन उस दिन ऐसा था कि वो वीडियो नहीं बन पाई थी। तो फिर यहाँ पे शक्कर डल चुकी है, आपने देखा। तो यहाँ पे कलौंजी, कुटी हुई लाल मिर्च डली है और जीरा पाउडर डाला है, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाला है। तो फिर इन सारी चीज़ों को डाल दी है अच्छी तरीके से और अब मिक्स हो जाएंगी। फिर मुझे भी नहाने जाना था और मेरी बहन को भी नहाना था, क्योंकि नहाने का टाइम होने लगा था। ये मतलब ना सुबह करीब 11 से 12 के बीच में बन रही थी। तो फिर ये शाम का दिखा रही हूँ मैं, थोड़ा सा गुड़म्बा बनाना था। और यहाँ पे बन रही थी मेरी अंडे की भुर्जी। हम लोग ये नेक्स्ट डे का है, जा रहे थे कटनी। तो सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि गाड़ी आ जाए। लेकिन इस टाइम पे ऐसे होता है कि जब भी हम लोग घर से बाहर निकले हैं ना, तो पता नहीं क्यों अल्लाह का करम है, मौसम ने बहुत साथ दिया है। ऐसा होता था कि ना मतलब धूप रहती ही नहीं थी उस दिन। तो जैसे आपको अभी भी दिख रही होगी, धूप बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं, तीनों बहन हैं, खाला है और आना है। तो सफ़र माशाल्लाह से सब कुछ अच्छा था। और बस यही था कि उस दिन ना थोड़ा सा अंदर से टेंशन थी, क्योंकि अयान की तबीयत ख़राब थी और अयान वहाँ पे कटनी में एडमिट था। तो अयान को भी देखना था और जो हम लोग के काम थे वो भी करने थे। तो आप देखिए मौसम कितना प्यारा है और ऐसे में सफ़र करना ना बहुत अच्छा लगता है, आपको पता ही नहीं चलेगा और सफ़र भी हो जाएगा। तो बस बारिश का इंतज़ार है, अगर बारिश होगी ना तो जितनी मतलब कि यहाँ पे सूखी सूखी चीज़ें दिख रही ना, सारी हरियाली हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है। तो पहुँच चुके हैं हम लोग कटनी और यहाँ से खाला ने उसके लिए ली थी इडली, क्योंकि डॉक्टर ने उसे यही बोला था खाने के लिए। तो खाला ने सबसे पहले यही चीज़ ली थी। और बाहर की अगर नॉइस आ रही हो तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा, इसी वजह से ना मेरी वॉइस ओवर नहीं हो पा रही। 3 दिन से ब्लॉग एडिट है लेकिन वॉइस ओवर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बात यह है कि बच्चे बहुत हल्ला करते हैं और ब्लॉग मेरा इसलिए नहीं आता क्योंकि मेरी बहन लोग रहती हैं, सब लोग रहते हैं ना, तो वक्त ऐसे ही गुजर जाता है, पता नहीं चलता और मैं कुछ चीज़ें सूट भी नहीं करती और फिर बना ही नहीं पाती कुछ। तो बात ये होती है। और फिर हम लोग यहाँ पे ना, मेरी नाजी को लगनी थी, वैक्सीनेशन उसकी होनी थी। तो फिर यहाँ पे मेरी छोटी वाली बहन उसको लेके रह गई थी, क्योंकि उसका नंबर वगैरह जल्दी से लग गया था। फिर हम लोग अयान के पास चले गए थे। हाँ, अयान के पास हम लोग चले गए थे सब। तो फिर अयान को देखे और अयान को देखने में थोड़ा ना बुरा भी लगा था, क्योंकि वो ना इस तरीके से लेटने वाला बच्चा नहीं होता है, बहुत दौड़ धूप करता रहता है, खेलता रहता है, हर एक चीज़ रहता है। लेकिन वो बहुत परेशान हो गया अपनी तबीयत से और अल्लाह का शुक्र है कि अब वो ठीक है। तो अयान के पास जैसे आया ना, तो अयान की हालत कुछ इस तरीके से थी और वो मस्ती कर रहा था मेरे से। तो डाउन बहुत ज़्यादा था, लेकिन हो गया, क्या कर सकते हैं, आपको पता है। तो फिर वो सब चीज़ें उससे पूछ रहे थे
और यहाँ पे रूमी ने ना उसका बहुत साथ दिया था, बोल रहा था मेरे साथ पूरे टाइम रहता है। और उनकी टीवी चल रही थी इसलिए उनकी नज़र ना हट नहीं रही थी। तो बच्चों का यही रहता है, अगर उनका कुछ फेवरेट हो ना तो फिर वो यहाँ वहाँ देखते नहीं हैं। फिर यहाँ पे कुछ बच्चों का सामान वगैरह हम लोगों को देखना था, तो बच्चों का सामान वगैरह भी लिया हम लोगों ने। और बहुत कुछ ज़्यादा तो नहीं ले पाए थे क्योंकि टाइम बहुत कम था, क्योंकि हॉस्पिटल में जाओ ना तो फिर टाइम लगता रहता है, यहाँ पे भी वहाँ पे भी। और यहाँ पे नाजी बाबू मेरी बैठी हुई है ट्रॉली पे, मस्ती कर रही थी क्योंकि चारों तरफ ना वो दौड़ बहुत ज़्यादा रही थी। तो एक ट्रॉली पे हम लोगों ने उसे बैठा दिया था कि तुम यहाँ पे बैठ के सारी चीज़ें इंजॉय करो जो देखना हो, क्योंकि बच्चे जितने यहाँ पे रहते हैं ना सारे बहुत खेलते हैं। तो सारे काम जैसे हुए ना, फिर हम लोग आ गए थोड़ा मार्केट की तरफ। तो यहाँ पे भी हम लोगों के काम थे। और मैं बाहर जैसे यहाँ से निकली ना, इतनी तेज़ तूफ़ान आ गया था कि हद ही थी उस दिन। मतलब मैं जैसे बाहर जा रही थी ना, ऐसे लग रहा था अंदर हो जाऊँगी, आप देख सकते हैं। और इसी वजह से ना भीड़ भी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी यहाँ पे। किसी कदर मैं यहाँ से निकली क्योंकि मेरा काम था पर्सनल, तो फिर मैं वो काम करना ज़रूरी था, नहीं तो शाम होते जा रही थी। और हम लोग ना घर से बहुत लेट निकले थे, मतलब हम लोगों को निकलना था 11 बजे, और मुझे लगता है कि निकलते निकलते ना 12 साढ़े 12 बज चुके थे, इसलिए फिर टाइम लग गया था। और सारे बच्चों को हमने यहाँ पे बैठाया और ये इन लोगों का बस मोबाइल चल रहा था या फिर रोना धोना चल रहा था। तो नाजी तो यहाँ पे बहुत आराम से बैठी थी और मैं ही इसको ऐसे बैठी थी लेके जिससे कम्फर्ट रहे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें फिर हम लोगों की हो गई। फिर यहाँ पे बिलिंग होने लगी और बिलिंग में ये था कि यहाँ पे भी फिर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। उसके बाद मैंने फिर अपने लिए उस दिन लेके गई थी मैं चप्पल। तो ना मेरी चप्पलें ना थोड़ा सा ना छोटी हो गई थी, जबकि मैं बोल रही थी मुझे साइज़ नहीं जाएगा, लेकिन मान नहीं रहे थे शॉप वाले भैया। फिर मुझे रिटर्न करनी पड़ी और फिर दूसरी मैंने ली। तो फिर यहाँ से ना कुछ मुझे लेस अटैच करनी थी, तो लेस वगैरह मैंने ले ली, आप देख सकते हैं। मैच की बहुत सारी सूटों की लेनी थी। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ चीज़ खाई पी जो हमको लेना था, और बस कॉल पे कॉल आ रही थी कि जल्दी करो टाइम बहुत हो रहा है। तो यहाँ से फिर हम लोग निकल गए। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने लस्सी पैक कराई, और बहुत ही वाहियात लस्सी थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ऐसे लग रहा था काश मैं यहाँ पे खड़े होकर पी लेती तो मेरे को टेस्ट पता हो जाता, तो फिर मैं लेती ही नहीं। और खाला और मेरी बहन लोग सब इंतज़ार कर रही थी वहाँ पे, और सबसे ज़्यादा ना खाला परेशान हुई हम लोगों की वजह से। तो यहाँ पे इंतज़ार करने के बाद गाड़ी का निकल गए हम लोग घर की तरफ। तो अब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।